हम क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो गया इस बोर्ड में? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने तीन चार चीजें पढ़ लिए थे, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम, यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंट भी पढ़ लिए थे। अब क्या पढ़ेंगे आज हम? मोल फ्रैक्शन भी पढ़ लिए। नेक्स्ट है हमारा मोलैलिटी। मुझे खुद नहीं चल रहा है ये, क्या कर दिया ये आदमी। मोलैलिटी स्मॉल एम। यार मार माइए। मैम ये मार्कर तो चल ही नहीं रहा है, ब्लैक वाला। अब ब्लू वाला भी नहीं चल रहा है उसमें। देखते दोनों ही दोनों। पहला क्या है हमारा? मोलैलिटी। अबे यार क्या हो रहा है आज? मोलैलिटी क्या होता है बेटा? मोलैलिटी इज द इसका मुंह देख के क्लास आई है आज तो। एक भी मार्कर नहीं चल रहा है। मोल इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मोलल कंसंट्रेशन। क्या होता है ये? मोलल कंसंट्रेशन। बॉडी खराब है लग रहा है। मोल मोल पर के मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलालिटी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। एक लाइट को बंद करो, ज्यादा हो रहा है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन per kg of solvent is called molality. मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। कोई भी मार्कर नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका सर फोड़ें। यूनिट क्या होगा इसका? तो यूनिट होगा मोल पर केजी। अब चलने लगा। मोल पर केजी। ठीक है, क्या यूनिट आएगा? मोल पर केजी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? तो सर मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, क्या करेंगे? आगे में बैठ जाओ ना, कहा इतना पीछे गए बैठने के लिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नहीं पिटाई नहीं करेंगे आज। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखो अपॉन में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, ये रेसिप्रोकल में चला गया तो क्या होगा, 1000 से हमको मल्टीप्लाई। समझ गई? मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, यदि इस ग्राम में लिखे। अब लेट मास ऑफ solute equal to WA and molar mass of solute equals to MA and the mass of solvent equals to WB, then molality equals to क्या हो जाएगा, मोल को क्या लिख सकते हैं हम, मास अपॉन, हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको देखो, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, इनटू क्या होगा, 1000। अब देखो मोलैलिटी, मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट हमने क्या माना है, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट को क्या माने हम, सॉल्वेंट को क्या माने, डब्ल्यू बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, सब क्या है, इन ग्राम में, इन ग्राम, इन ग्राम इनटू 1000। ठीक है, ये आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन है, नोट करो, फाइंड द, नोट कर लिए, क्वेश्चन लिखवा हूं, कैलकुलेट द molality of, calculate the molality of 2.5 gram of ethanoic acid in, calculate the molality of 2.5 ग्राम, क्या बोले थे हमने, इथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, calculate the mole fraction, calculate the mole fraction and molality, calculate the mole fraction and molality
of benzene in a solution of benzene in a solution of containing 30% by mass in carbon tetrachloride. Calculate the mole fraction and molality of benzene in a solution containing 35% by mass in carbon tetrachloride. कितना लिख दिया हूँ? 35%। कैलकुलेशन में गलती हो जाएगा, 30% लिख लो। 30% बाय मास। इसको इरेज करूं? हाँ जी बच्चे। नेक्स्ट देखो, पूरा खाना। Relation between mole fraction and molality. Relation between mole fraction यानी chi and molality m। रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये 11th में भी हम पढ़ाते हैं, जो हमसे पढ़े होंगे उनको पता होगा। शाहिर को पता होगा, शाहिर जानता है, मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। क्या होता है रिलेशन, बताओ। रिलेशन बताओ। रिलेशन क्या होता है? क्या हुआ रिलेशन? मोललिटी कैसे सपने में हो? हाँ? क्या हो रहा है? मोललिटी इक्वल टू, हाँ सही होता है। बहुत एक लाइन तो सही है कम से कम। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ, कौन है? इसकी आत्मा भटक रही है, बाहर आ जाओ। अरे कोई नहीं है यार, सब अपने आप गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है।
अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, क्या ग्राम? कौन सा ग्राम में? कहाँ ग्राम में मास कहाँ यूज हुआ? यदि मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो, मोलैलिटी दे रखा हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है बेटा मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। या यदि हमको सॉल्वेंट फाइंड करना है, काई ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस काई ऑफ सॉल्यूट हो जाता है। बोलो जय श्री राम। ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने क्यों इसके रिश्ते बहुत ही गहरे हैं। ठीक है, इन दोनों के रिश्ते क्या है? गहरे रिश्ते हैं। किसके साथ? इसको देखो इधर, अब यहाँ देखो बुआ, मोलैलिटी इक्वल टू मैंने लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ कैसे किया जा सकता है? क्या ये मास अपॉन ये वाला जो है मास अपॉन क्या बोलते हैं उसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो देखना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। हाँ या ना? अरे बोलो ना। एन बी एन ए प्लस एन बी एम बी इंटू 1000। ठीक है, देखो एन ए से एन ए प्लस एन बी क्या हो गया? गया, ले लेना। तो एन ए अपॉन, अभी पीछे देखना, ए हमने सॉल्यूट को माना है और बी सॉल्वेंट को। मोलैलिटी जब पढ़ा रहे थे तो क्या बोले? मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू ए लिखा हूं और मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम ए लिखा हूं। ठीक है, एन ए क्या बच गया? एन बी इंटू एम बी इंटू 1000 रह गया हमारे पास। पहले देख लो, बाद में नोट करना। ये दोनों क्वेश्चन कर लिए तुमने? अभी तो मोल इंटू मोलर मास क्या होता है? देखो, मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन, तो मास क्या होगा? मोल इंटू मोलर मास। आया ना? है? तो मोल इंटू मोलर मास क्या हो जाएगा? मास। तो एन ए अपॉन ये हो जाएगा डब्ल्यू बी इन ग्राम इंटू 1000। और यही तो आपकी मोलैलिटी है, यही फॉर्मूला मोलैलिटी है ना। मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000 इक्वल टू मोलैलिटी। समझ में आया? यानी कि ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया सर? एकदम करेक्ट है।
सिमिलरली इसको जब प्रूफ करोगे तो ये भी हमको क्या देगा, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू देगा। क्या देगा, मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, इस पे क्वेश्चन लिखो, पहले इसको नोट करो। देखो क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन, इस फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन दो, एक दो कर लो। तो देखो क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द मोलैलिटी of the solution containing find the molality of the solution containing 0.2 mole fraction of benzene, 2 mole fraction of I2 iodine in benzene solution। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, find the mole fraction of mole fraction of NaOH present in 0.1 m aqueous solution। Find the mole fraction of NaOH present in 0.1 m aqueous solution। ठीक है, फाइंड करो तो इसको। Calculate the mass of urea, calculate the mass of urea making 2.5 kg of 2.5 kg of 0.25 m, ठीक है, 2.5 kg of 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन करके आना अगली क्लास में, मोलारिटी पढ़ा।